साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरांवाला में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चों को कुचल डाला। 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक, लाहौर रेफर कर दिया गया। डेरा गाजी खान पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले SHO थाना सदर इमरान नवाज परोही सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में RPO, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। चीचावतनी में प्लाजा मालिक ने खूबसूरती बढ़ाने के लिए दर्जनों सायादार दरख्त कटवा डाले। मीडिया की निशानदेही पर महकमा जंगलात की कार्रवाई, प्लाजा मालिक गिरफ्तार, 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में पतंगबाजी के इल्जाम में 6ठी क्लास का तालिब इल्म गिरफ्तार। बच्चा रो रो कर बेहाल, पुलिस एहलकारों को तरस न आया। कंदकोट जिला भर की सड़कें टूट फूट का शिकार। शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह पड़े गटरों से राहगीरों का चलना मुहाल। अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे सवालिया निशान बन गए। डेरा गाजी खान में लारी अड्डे के करीब 1 माह से सीवरेज बंद। सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इंतजामिया को होश न आया। और सवात की हसीन वादी मियांदम में बर्फबारी क्या पड़ी, सयाहों ने डेरे जमा लिए। मुकामी शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरांवाला की। गुजरांवाला में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चों को कुचल डाला। 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए, एक की हालत तशवीशनाक है, लाहौर रेफर कर दिया गया है। अहमदाबाद के इलाके आधोराय के रिहायशी 14 साल आकाश अपनी 6 साल कजन नूर फातिमा और मोहल्लेदार 7 साल काशिफ के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर किला चंद जा रहा था के रास्ते में निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुखालिफ सिंध से आने वाली तेज रफ्तार ट्रॉली ने कुचल डाला, जिसके नतीजे में नूर फातिमा और काशिफ मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि आकाश को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसे तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले SHO थाना सदर इमरान नवाज परोही की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में RPO, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज समेत सियासी, समाजी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद इंस्पेक्टर के ताबूत को कौमी परचम में लपेटा गया और पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की और नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। शहीद इंस्पेक्टर ने 2 कमसिन बच्चों और 1 बेवा को सोगवारों में छोड़ा है। RPO डेरा गाजी खान रहमतुल्लाह न्यासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें फख्र है कि आज एक और पुलिस ऑफिसर ने अपने फर्ज की तकमील करते हुए जामे शहादत नोश किया। चीचावतनी में निजी मार्केट के मालिक ने प्लाजा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दर्जनों सायादार दरख्त कटवा दिए। महकमा जंगलात की कार्रवाई, प्लाजा मालिक समेत 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दरख्त जो किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन गुज़श्ता रात निजी मार्केट के मालिक मजहर हुसैन ने मार्केट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कचहरी रोड को GT रोड पर लगे दर्जनों सायादार दरख्त कटवा दिए। इसी दौरान मकामी लोगों ने मीडिया को इत्तला दी, जिनके एक्शन पर पुलिस और DFO जंगलात सिद्दीक डोगर फौरी तौर पर पहुंच गए। मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। ताहम DFO सिद्दीक डोगर की दरखास्त पर मार्केट के मालिक मजहर हुसैन शाहिद और दीगर 5 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मार्केट के मालिक मजहर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड कर दिया है। दूसरी जानिब गुजरांवाला में पुलिस ने पतंगबाजी के इल्जाम में 6ठी क्लास के तालिब इल्म को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया। बच्चा पुलिस हिरासत में रो रो कर बेगुनाही की दुहाई देता रहा। नौशहरा रोड के रिहायशी 6ठी क्लास के तालिब इल्म फरहान को बागबानपुरा पुलिस ने पतंगबाजी करने के जुर्म में हिरासत में ले लिया।
फरहान रो रो कर दुहाइयां देता रहा कि उसने पतंगबाजी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस एहलकार उसे थाने ले गए। फरहान के वरसा का कहना है कि बच्चा गली में खड़ा था कि इसी दौरान पुलिस की गाड़ी आई, जिसमें सवार एहलकार जबरदस्ती फरहान को पतंगबाजी के इल्जाम में पकड़कर साथ ले गए। जबकि दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जिला भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस ने 64 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके 62 मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि 4058 पतंगे और केमिकल डोरें भी कब्जे में ले ली गई हैं। वजीर आला सिंध सैयद कामिल शाह ने कहा है कि सिंध में दाइश का कोई वजूद नहीं है। कुछ कलअदम तंजीमें दाइश का नाम लेकर सिंध में खौफ फैलाना चाहती हैं। विफाकी हुकूमत से सिंध के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। लोग दाइश का नाम लेके और ऑफेंस करना चाहते हैं। अभी कोई सबूत नहीं मिला, वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम सिंध में मैं कह सकता हूं कि दाइश का कोई अभी कोई इशारा नहीं मिला और न ही कोई सबूत। अमन अमान की हालत बहुत अच्छी है, कराची से लेकर कश्मीर तक। अभी 2-3 किडनैपिंग्स हुई हैं शहजाद कोट की तरफ। इंशाल्लाह वो भी एक हफ्ते के अंदर, मैंने कहा है, किसी सूरत में वापस होने चाहिए और वापस होंगे इंशाल्लाह। दूसरी जानिब बात करेंगे तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अस्पतालों में अद्वियात मौजूद नहीं है। थर में कई माओं की गोदें उजड़ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा अलीम आदिल शेख ने नवाबशाह में रुकनियत साजी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरानों की तारीख करप्शन से भरी हुई है। सिंध के सरकारी स्कूल्स बंद पड़े हैं, अस्पतालों में अद्वियात मौजूद नहीं है। थर में मासूम बच्चे भूख व बदहाली से तड़प तड़प कर जाँ बहक हो रहे हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं और हुकूमत सब ठीक है का राग अलाप रही है। हलीम आदिल शेख ने दुकानदारों को रुकनियत फॉर्म भी तकसीम किए। पिंडी खेब के हलका NA 58 और PP 18 में जिला चेयरमैन अटक के लिए मलिक रियासत सदरियाल फेवरेट तरीन उम्मीदवार बन गए हैं। हिमायतियों में रोज बरोज इजाफा भी होने लगा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अयूब खान। NA 58 और PP 18 में जिला चेयरमैन अटक के लिए मलिक रियासत सदरियाल फेवरेट तरीन उम्मीदवार बन गए। इनकी हिमायत में रोज बरोज इजाफा। अवामी हलकों ने मुस्लिम लीग नून के कायद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से जिला चेयरमैन अटक का टिकट दरीना कारकुन मलिक रियासत अली सदरियाल को देने का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि मलिक रियासत सदरियाल की पार्टी के लिए मुखलसाना खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। अवाम का कहना है कि हाजी रियासत को जिले चेयरमैन होना चाहिए। हाजी रियासत को जिले चेयरमैन होना चाहिए। वेलकम बैक। कंदकोट जिला भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। जगह जगह पड़े घरों से राहगीरों का चलना मुहाल हो गया है। अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे भी सवालिया निशान बन गए। सिंध के शहर कंदकोट के मुख्तलिफ रिहायशी और कारोबारी इलाकों की सड़कें एक अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़कों की तामीर में मुबैना करप्शन और ठेकेदारों की जानिब से नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस अक्सर सड़कें इंतहाई मखदूश हो चुकी हैं। चंद मिनटों का सफर कई घंटों में तय करना पड़ता है। सड़कों की नागुफ्ता हालत के बायस ट्रैफिक हादसात में कई गुना इजाफा हो चुका है और कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं, मगर इंतजामिया जानते बूझते अनजान बनी हुई है, जबकि अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे सवालिया निशान बन गए हैं। दूसरी जानब डेरा गाजी खान में लारी अड्डे के करीब एक माह से सीवरेज बंद है। सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गटरों के गंदे पानी की वजह से पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है। डेरा गाजी खान में TMA की नाअहली के बाद शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। गटरों का गंदा पानी जनरल बस स्टैंड के इर्द गिर्द दुकानों में दाखिल होने लगा है। शहरियों का कहना है कि कई बार TMA के अमले को दरखास्तें दी, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जबकि गंदे पानी की वजह से डेंगू मच्छर और दीगर वबाई अमराज के फैलने का खतरा है। दूसरी जानिब नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।
जहेज एक लानत है, लेकिन हमारे मुआशरे में जहेज के नाम से एक कारोबार शुरू हो चुका है। आज कई गरीबों की बेटियां जहेज की वजह से घरों में बैठी हुई हैं। इस गलत रस्म रिवाज के बारे में सिविल सोसाइटी की क्या राय है, ये देखिए अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। सवात ख्वाजाखेला लंगर में बाराखिल फलाही तंजीम का एक अहम जरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में इलाकाई मशरान शरीक हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि बाराखेल फलाही तंजीम का मकसद इलाके में फलाह और बहबूद के कामों में हिस्सा लेना है, कुदरती आफात के बाद लोगों के साथ इमदाद करना और इलाके से उन गलत रस्म और रिवाज का खात्मा है जिसकी वजह से आज पख्तून मुश्किलात का शिकार है और खासकर जहेज के नाम पर एक कारोबार शुरू है, जिसकी वजह से आज एक गरीब शख्स अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। इस कारोबार का खात्मा हमारा मिशन होगा और नौजवान नस्ल को हुजरे और जरगे की अफादियत से आशना कराना है। मुकर्रिरीन ने कहा कि पख्तूनों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया है। आज भी पख्तूनों का खून इस मुल्क के लिए हाजिर है। मुकर्रिरीन ने कहा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को मुनशियात से दूर करना होगा और तालीम से आरास्ता कराना होगा। अगर हमारी नई नस्ल तालीम याफ्ता होगी तो फिर पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज, ख्वाजाखेला। गुजरांवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां पर मेहनत कश के घर बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। नामालूम बच्चों की तशवीशनाक हालत के बायस उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिरोजवाला के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद सद्दीक की बीवी ने निजी अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। डिलीवरी के बाद बच्चों को तशवीशनाक हालत के बायस तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर बच्चा वार्ड की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मेहनत कश मोहम्मद सद्दीक पहले भी 3 बेटियों का बाप है। बात करेंगे सवात की हसीन वादी म्यांदम में बर्फबारी क्या हुई, सयाहों ने डेरे जमा लिए, मुकामी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद मुअत्तर अली की। हसीन वादी म्यांदम में होने वाली हालिया बर्फबारी से इलाके के हुस्न में निखार आ गया है और बड़ी तादाद में सयाहों ने इस हसीन वादी का रुख कर लिया है और बर्फबारी और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस सिलसिला में सयाहों ने बताया कराची से और बहुत अच्छा नज़ारा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। यहाँ की लोग बहुत अच्छे हैं, हमें यहाँ के लोग बहुत पसंद आई, जगह बहुत प्यारी है। इलाका में होने वाली बर्फबारी से सयाहों को तो मजा आ रहा है, वहाँ पर इलाके में रहने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली का निज़ाम और मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, जबकि रोड बंद होने से इलाके के अवाम अपनी मदद आप के तहत रोड खोलते हैं तो हमारा बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। अगर अल्लाह ताला ने इसको हुस्न दिया है तो दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है। मोहम्मद मुअत्तर अली, कोहिनूर न्यूज, म्यांदम। जाफराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मीर औरंगजेब खान जमाली की ज़ेर सदारत कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरान साजी जोरों शोर से जारी है। कारकुनों को चाहिए कि पार्टी की मेंबर साजी तेज कर दे। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ मजबूत कला बन रही है, जिसकी वजह से मुखालिफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक बलूचिस्तान के इलेक्शन होंगे ताकि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ एक कुव्वत बनकर उभरे। उनका मजीद कहना था कि 2018 के आम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से बलूचिस्तान में कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जतोई में क्रिकेट के शदाइयों ने जतोई सुपर लीग मुतारिफ करा दी है। टूर्नामेंट में 25 टीमें शामिल हैं। नौजवानों को मनशियात और बेराह रवी की लानत से बचाने के लिए जतोई सुपर लीग का इनेकाद किया गया है, जिसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया है। जतोई सुपर लीग क्रिकेट मेला स्पोर्ट्स ग्राउंड जतोई में जारी है। खिलाड़ियों की बोली में नासिर वड़ाइच और अरशद सिद्दीकी सबसे ज्यादा बोली में फरोख्त हुए। जतोई में अपनी नौयत की पहली जतोई सुपर लीग होगी। इस सिलसिले में एक वक्त जंगलात चौक जतोई से सदर तहसील क्रिकेट एसोसिएशन जतोई मियां फारूक तौफीक जोया की सरबराही में शुरू हुई, जो शहर भर के तमाम शाहराहों का चक्कर लगाती हुई दफ्तर तहसील क्रिकेट एसोसिएशन जतोई पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई।
कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।